यूनिक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो अपनी इनकम की अपने को कैलकुलेशन करनी है, आयकर गणना प्रपत्र भरना है, वो हमें मोबाइल की सहायता से किस तरीके से भरना है, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आप मोबाइल की सहायता से केवल 5 मिनट में अपने जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। और जो इन आयकर गणना प्रपत्र है उसको PDF में भी आप सेव कर सकते हैं। पुरानी या नई कर व्यवस्था, जिस भी कर व्यवस्था में आपको अपने इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करनी है वो आसानी से मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। HRA की कैलकुलेशन भी यहाँ पर हो जाएगी। तो सारी चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की नई नई जानकारियाँ आपको लगातार इस चैनल पे मिलती रहती हैं। साथ में अगर आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करवानी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन कर दी जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मोबाइल में जब हम आयकर गणना प्रपत्र की जो शीट एक्सेल शीट ओपन करते हैं उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो फ़ॉन्ट्स को लेकर आती है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ॉन्ट्स है वो इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद में जो इनकम शीट है, जो कैलकुलेशन करने की जो एक्सेल शीट है, उसको आपको WPS नामक एक सॉफ्टवेयर है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो एक्सेल शीट है वो आपको WPS में खोलनी है, ना कि एक्सेल सॉफ्टवेयर में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि WPS किस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने जो WPS है वो इस तरीके से आपके सामने उसका लोगो आएगा। तो सबसे पहले आपको WPS को ओपन करना है। जो ही आप WPS को ओपन करेंगे तो आपके मोबाइल में जो एक्सेल शीट डाउनलोड की हुई है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं एक्सेल। तो मेरे मोबाइल में जो डाउनलोड की हुई है एक्सेल शीट, बहुत प्रकार की एक्सेल शीट है यहाँ पर फाइनेंशियल 24-25 के लिए, और ये भी फाइनेंशियल 24-25 के लिए डाउनलोड की हुई है। तो इन्हीं में से किसी एक्सेल शीट को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले वाली शीट को ओपन करता हूँ। तो जो ही आप इस शीट को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी मेरे मोबाइल में फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं किए हुए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सेल शीट है ये अलग फ़ॉन्ट में आ रही है, क्योंकि ये हिंदी फ़ॉन्ट अभी इंस्टॉल नहीं किए हुए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने ब्राउज़र में जाके और हिंदी फ़ॉन्ट है वो डाउनलोड कर लेने हैं। एक क्रुतदेव फ़ॉन्ट है, एक देवलियज फ़ॉन्ट है। वो दोनों डाउनलोड करने के बाद में आपको अपने फ़ोन के फाइल मैनेजर में जाना है, और ये जो फ़ॉन्ट है डाउनलोड कहाँ से करनी है इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सीधा डाउनलोड करके और इन फ़ॉन्ट्स को और अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फाइल मैनेजर में आते हैं। फाइल मैनेजर में आने के बाद में आपके सामने आपको फाइल मैनेजर का जो फोल्डर वाला पेज है उसको आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर एक आपको फ़ॉन्ट्स नाम का फोल्डर मिलेगा, ये वाला। इसी फोल्डर में आपको जो आपके जो फ़ॉन्ट हैं वो दोनों यहाँ पर होने चाहिए, इस फ़ॉन्ट्स नामक फ़ोल्डर में होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं दोनों फ़ॉन्ट्स जो हैं वो इस फ़ोल्डर में पेस्ट करता हूँ, उसके बाद में वीडियो में आगे बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट्स नाम का फ़ोल्डर है इसमें मैंने जो दोनों फ़ॉन्ट हैं, देवलीज फ़ॉन्ट और क्रोतेदेव फ़ॉन्ट, ये दोनों फ़ॉन्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए गए हैं। इसके बाद में हम जो एक्सेल शीट है इसको एक बार क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करके हम दोबारा एक्सेल शीट को WPS में ओपन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं WPS को ओपन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये WPS पहले से ओपन है इसलिए एक बार इसको आपको और बिल्कुल क्लोज कर देना है। उसके बाद में हम दोबारा इसको ओपन करेंगे, एक्सेल शीट ओपन करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी कि ये जो फ़ॉन्ट है, ये जो डाउनलोड हमने किए थे फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर में, वहाँ से फ़ॉन्ट्स वाले फ़ोल्डर से और जो फ़ॉन्ट है ये WPS वहाँ से एक्सेस कर लेता है। और एक्सेस करने के बाद में यहाँ पर हमारे सामने जो ये एक्सेल शीट है ये आसानी से और एकदम सही फ़ॉन्ट में हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो साथियों, इस तरीके से आपको ये एक्सेल शीट है वो फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर लेने हैं, और उसके बाद एक्सेल शीट को और इस WPS में आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको इसको भरना किस तरीके से वो इस वीडियो में हम आगे देख लेते हैं। तो जो ही आप इस एक्सेल शीट को ओपन करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ एक बार। यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपके सामने सबसे ऊपर कि इफ़ यू हैव हिंदी फॉन्ट प्रॉब्लम देन फर्स्ट यू शुड इंस्टॉल हिंदी फॉन्ट MF देव एंड देवलेज इन योर कंप्यूटर या मोबाइल। तो सबसे पहले ये जो पेज आपके सामने ओपन हो रहा है, ये वाला पेज, ये इसका हाउ टू यूज, यानी इस शीट को किस तरीके से काम में लेना है उसके बारे में इस पेज में बताया हुआ है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार। इसके बाद में हमें जो सबसे पहला काम करना है वो यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो इस एक्सेल शीट में जितने शीट ऐड की हुई हैं वो सारी यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले हाउ टू यूज़ है, दूसरी मास्टर शीट है, तीसरी GA55 की शीट है, अदर डायरेक्शन, टैक्स न्यू रेजिम, टैक्स ओल्ड रेजिम और HRA कैलकुलेशन। तो जो सबसे पहला काम हमें करना है वो मास्टर शीट में करना है। उसके बाद में अपना जो ओरिजिनल GA55 है, जो हम IFM से पे मैनेजर से डाउनलोड करते हैं,
उससे अपने को GA55 मिलान करना है। अदर डिडक्शन, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हो तो आपको अदर जो डिडक्शन है वो भी फिल करने हैं। न्यू टैक्स रेजिम आपके सामने यहाँ से आ जाएगी, ओल्ड टैक्स रेजिम। तो चलिए पहले हम मास्टर शीट को ओपन करते हैं। जो ही आप मास्टर शीट को ओपन करेंगे तो आपके सामने मास्टर शीट है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर ये जो शीट है ये CP कुर्मी सर द्वारा तैयार की गई है। तो चलिए इसको मैं आपको भरना बता देता हूँ। जो ही आप जैसे सबसे ऊपर सबसे पहला जो लाइन है वो कार्यालय का नाम दी गई है, कार्यालय का 10 नंबर। तो इनको आपको भरते हुए चलना है। जो ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में डबल क्लिक करेंगे इस पर, और डबल क्लिक करते ही ये एडिट मोड में आ जाएगा। इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी आपकी स्कूल है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्कर। इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपके सामने एक गुड का निशान आएगा, इसको आप टिक करोगे तो यहाँ पर स्कूल का नाम है वो आपके कार्यालय का जो नाम है वो यहाँ पर आपके सामने फिलअप होके आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको, और जो कार्यालय का 10 नंबर है, कार्मिक का नाम, पे लेवल आप यहाँ पर या तो लिख सकते हैं, या जो ही आप इस पर टैप करेंगे तो आप इस तरीके से पे लेवल अपना वो सेलेक्ट कर पाएंगे। स्टेट सर्विस है, सबऑर्डिनेट सर्विस है, जो ही आप इस पर टैप करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप इसमें आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और SI नंबर है, जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई वो आपको भर देनी है। SI नंबर है, मासिक कटौती है, आपका 24 का मूल वेतन मार्च 24 का वो भरना है। अगर आपने PL सिलेंडर करी है तो यस लिखेंगे, और यस करने पर आपको कौन से माह में आपने PL का बिल उठाया है वो आपको यहाँ पर टिक करना है। सामूहिक दुर्घटना बीमा कितनी रुपये है वो आपको बतानी है। हितकारी निधि कटौती यस या नो। बोनस मिला है यस या नो। आप वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं यस या नो। अगर आपको क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है तो यस या नो। इस तरीके से आपको एक कंप्लीट जो मास्टर डाटा शीट है वो आपको पूरी की पूरी भर लेनी है। पूरी की पूरी मास्टर डाटा शीट भरने के बाद में आपको जो आगे वाली शीट इसमें जो दी गई है GA55 वाली शीट, ये आपको ओपन करनी है। तो जो ही हम इस शीट को ओपन करेंगे तो मास्टर डाटा जो हमने भरा है उस मास्टर डाटा के अकॉर्डिंग हमारी जो GA55 की शीट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन होकर आ जाएगी। हमारा जो ओरिजिनल GA55 है उससे हमें यहाँ पर मिलान कर लेना है। तो मेन जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर ये मिलान करनी है कि आपके LIC वगैरह है या इनकम टैक्स की कटौती कितनी हो रही है, और लास्ट में जो आपको नेट पेमेंट जो मिल रहा है वो आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है। यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का कोई आपके HCP लगी है या कोई इंक्रीमेंट लगा है और इसमें अगर डाटा सही नहीं आ रहा तो आप प्रत्येक जो शीट है, प्रत्येक जो सेल दी गई है ये सारी एडिटेबल है, इनको आप एडिट कर सकते हैं आसानी से। और इसके अलावा नीचे जो DA एरियर, यहाँ पर DA एरियर है, ये DA एरियर आपका और जनवरी फरवरी मार्च 2024 का, जो कि अपने को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के दौरान दे हुआ है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये जो DA एरियर है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने का है, ये एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगी। अगर आपने PL सरेंडर कराई हैं तो वो यहाँ पर आ जाएंगी, नहीं कराई हैं तो नहीं आएंगी। बोनस अगर आपको मिला है तो उसकी एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें से 25% आपके GPF में जाएगा और बाकी है वो आपको नकद होगा, उसकी एंट्री आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी आगे आगे। तो इस शीट में आपको कंप्लीट जो आपको ओरिजिनल GA55 है उससे आपको मिलान कर लेना है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई एरियर वगैरह मिला है तो अदर्स में आप यहाँ पर भर सकते हैं। बेसिक कितना है, DA HRA सारी चीज़ें यहाँ पर भरी जाएंगी। भरने के बाद में आपको ये जो ओरिजिनल GA55 से आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद में आप अगली जो शीट है अदर डिडक्शन की, इसमें चले जाएंगे। अदर डिडक्शन केवल उन्हीं के लिए है जो ओल्ड टैक्स रेजिम को चूज़ करते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ कर रहे हैं तो आपको अदर डिडक्शन में किसी भी प्रकार का डिडक्शन भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में किसी भी प्रकार की और जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले न्यू टैक्स रेजिम में चलते हैं। तो आपने जो भी GA55 में आपने जो भी डिटेल्स भरी है उस GA55 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर, और जो न्यू टैक्स रेजिम की कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पेज में किसी भी प्रकार का जो एडिट है वो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। कुछ भी चीज़ एडिट करनी है तो आप या तो GA55 वाले पेज में जाएंगे या मास्टर डाटा वाले पेज में जाके चेंज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो इनकम की कैलकुलेशन है वो पूरी की पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार ओल्ड टैक्स रेजिम की भी आप देख सकते हैं। इसको मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा। और HRA की कैलकुलेशन देखनी है तो वो आपके सामने यहाँ से HRA की कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको HRA का जो इनकम टैक्स की साइट पर HRA की कैलकुलेशन देखनी है तो उसके लिए यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, आप इनकम टैक्स की साइट पर जाके भी HRA है वो चेक कर सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से आपको इनकम टैक्स की कैलकुलेशन एकदम कर लेनी है। आपकी जो नेट पेमेंट है
सॉरी ग्रॉस जो पेमेंट है वो आपको यहाँ से देख लेना है कि आपका ग्रॉस पेमेंट कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स बनेगा। अब लास्ट में यहाँ पर कंप्लीट इसको फिल करने के बाद में सबसे जो मेन काम है वो ये है कि इसका हम प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो प्रिंट निकालने के लिए इस शीट को प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पर सबसे ऊपर हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने डन और एक सेव का बटन आएगा। तो सबसे पहले आपको इस शीट को सेव कर देना है। तो यहाँ पर जो है हम क्लिक करेंगे तो ये शीट हमारे सामने सेव हो जाएगी। उसके बाद डन वाला जो बटन दिया गया इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी ये जो एक्सेल शीट है हमारी ये कंप्लीट सेव हो चुकी है। अब अगर इसको दोबारा आपको एडिट करना है तो आप एडिट वाले मोड में जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अगर एडिट नहीं करना है तो आप इसका सीधा प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए आपको यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, नीचे नीचे देखें हम यहाँ पर WPS सॉफ्टवेयर में टूल का ऑप्शन मिलेगा। इस टूल के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो एक्सेल शीट है इसके बहुत सारे मेनू यहाँ पर हमारे सामने खुल जाएंगे, सेव एज, एक्सपोर्ट टू PDF। तो आपको सबसे नीचे नीचे और यहाँ पर हम चलें तो प्रिंट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आएगा। तो इसी प्रिंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन आपको जो दिया गया है वो है प्रिंट शीट, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट वर्कबुक, तीसरा है प्रिंट सिलेक्शन और चौथा है इग्नोर प्रिंट एरिया। तो आपको जो प्रिंट शीट है उसमें आपको यहाँ पर जो 6-7 शीट इसमें दी गई हैं, जैसे मास्टर डाटा शीट है, हाउ टू यूज़ वाली शीट है, न्यू रिजीम की शीट है, अदर डिडक्शन की शीट है। आपको कौन सी शीट प्रिंट करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाएंगे। हाउ टू यूज़ मास्टर, GAP1, अदर डिडक्शन, न्यू रिजीम, ओल्ड रिजीम, जो भी शीट आपको प्रिंट करनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमें न्यू रिजीम की शीट प्रिंट करनी है तो सेलेक्ट कर देंगे। इसका अंदर पेज सेटअप और प्रिंट एरिया 2 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो पेज सेटअप में आप इसको पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में करना चाहते हैं, आपका पेपर साइज़ क्या है, A4 है, A5 है। और स्केलिंग यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, मेन जो चीज़ है वो यही है, स्केलिंग देनी है आपको। स्केलिंग जो देनी है उसमें आपको ध्यान रखना है कि नो स्केलिंग करेंगे तो प्रिंट है वो सही तरीके से नहीं आएगा। फिट शीट ऑन वन पेज, यानी जो हमारी शीट है ये एक पेज पे सेट हो जाए, ये आपको सेलेक्ट रखना है। यहाँ पर नीचे हम देखें तो मार्जिन नॉर्मल मार्जिन रहने दें, इसमें आपको किसी प्रकार का है वो बदलाव नहीं करना है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसका प्रीव्यू भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो हमारे सामने जो प्रिंट होके आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो चलिए इसको मैं एक बार बैक करता हूँ और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है प्रिंट का, इसी प्रिंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इसको ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल के हिसाब से यहाँ पर 2-3 नाम आ जाएंगे। तो सिस्टम प्रिंट सर्विस पे मैं ओके करता हूँ। जो ही हम ओके करेंगे तो अभी हम इसको प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम से प्रिंटर नहीं जुड़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा PDF का, इसी PDF वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो PDF का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जो ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी और जो इनकम शीट है उसका आपसे नाम पूछेगा, किस नाम से आपको सेव करनी है। तो जिस भी नाम से आपको सेव करनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मुझे मेरे नाम से सेव करनी है और उसके अंदर सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। जो सेव का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो PDF है ये हमारे फ़ोन में सेव हो जाएगी। देखिए किस तरीके से सेव होती है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ आगे। फाइल मैनेजर में जाएंगे और ये जो हमने अभी शीट जो सेव करी थी PDF वो हमारे सामने इस तरीके से सेव हो जाएगी। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी इस तरीके से हमारे सामने ये सेव होगी। इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। अभी मोबाइल को मैं पोर्ट्रेट मोड पे दिखा रहा हूँ, लैंडस्केप मोड पे दिखा रहा हूँ। पोर्ट्रेट मोड पे करेंगे तो हमारे सामने एक्सेल शीट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो साथियों इस तरीके से आप मोबाइल के द्वारा भी अपने जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन वो आसानी से कर सकते हैं। इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, इसको यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की नई नई जानकारियाँ लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।